हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टैट में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ी थी। हमने जाना था बुद्धि कितने प्रकार की बताई है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि बुद्धि के जो अर्थ होते हैं, तो बुद्धि के निम्न प्रकार की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। दोस्तों वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं देख सकते हैं। पहली है सीखने की योग्यता, दूसरी है दोस्तों अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, तीसरी है समस्या समाधान करने की योग्यता, चौथी है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता और पांचवी है दोस्तों संबंधों को समझने की योग्यता और छठी अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। यानी दोस्तों अगर हम कहें तो बुद्धि का अर्थ निकाल सकते हैं कि किसी चीज़ को सीखने की योग्यता के बारे में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता है, अपने जो पूर्व अनुभव होते हैं दोस्तों उनसे लाभ उठाने की योग्यता है, संबंधों को समझने की और वातावरण से सामंजस्य बिठाने की योग्यता है। अगली स्लाइड में दोस्तों हम जानते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल हम बुद्धि सिद्धांत के बारे में याद करेंगे, तो आज करते हैं दोस्तों। अंत तक बने रहें हमारे वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो है दोस्तों पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, दिया था अल्फ्रेड बिने ने 1903 में माना जाता है दोस्तों। वैसे कहीं कहीं पे आप देखेंगे 1911 में भी दोस्तों इसका प्रतिपादन किया था। बाकी सन अगर आप देखें दोस्तों सन कभी नहीं पूछा जाता है। तत्व के बारे में सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, उसके प्रतिपादक पूछे जाएंगे। द्वितत्व सिद्धांत है चार्ल्स स्पीयरमैन का। बहुतत्व सिद्धांत है दोस्तों E.L. थॉर्नडाइक का। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत है L.L. थर्स्टन का। और न्यायदर्श सिद्धांत G.H. थॉमसन का। और दोस्तों मानसिक कार्यों का त्रियोग्यता सिद्धांत जैनसन का। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको बाद में याद कर सकते हैं। और अक्सर दोस्तों प्रतिपादक हमारे एग्जाम्स में चाहे यूपी टेट में हो, चाहे सी टेट में हो, चाहे DSSS में हो, पूछे ही जाते हैं। तो अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अगला 7वां सिद्धांत है बुद्धि का संरचना मॉडल, जो कि दोस्तों दिया है JP गिलफोर्ड ने। और 8वां है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। और आगे है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है दोस्तों PF वर्नन ने दिया है। और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत RB कैटल ने। और लास्ट हमारा है बुद्धि का द्विस्तरीय सिद्धांत, जो दोस्तों कैंपियन एवं ब्राउन ने दिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे सिद्धांत। और दोस्तों अब अपनी वीडियोस में हम एक एक करके इन सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक तत्व सिद्धांत के बारे में और द्वितत्व सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप एक तत्व सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने महोदय ने किया था। दोस्तों चित्र उनका आप बराबर में देख सकते हैं। और बाद में इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन, स्टर्न तथा एबिंगहॉस ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक तत्व से निर्मित है। जैसा नाम से ही दिख रहा है दोस्तों, एक तत्व सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी। तो एक तत्व से निर्मित होती है जिसकी मात्रा मनुष्यों में अलग अलग होती है। माने एक तत्व से बनी होती है और उसकी भी मात्रा जो है हर मनुष्य में अलग अलग होती है। और इसे सामान्य बुद्धि या जनरल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। माने जो एक तत्व पाया जाता है उसी को दोस्तों इन्होंने सामान्य बुद्धि कहा है या फिर जनरल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। इसके अनुसार वह व्यक्ति जो एक मानसिक कार्य सुचारू रूप से करता है वह अन्य मानसिक कार्य भी उसी प्रकार सुचारू रूप से करेगा। माने एक काम को अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो सभी काम को दोस्तों अच्छा करेगा। आगे तो अतः बुद्धि के एक छत्र राज्य की प्रवृत्ति होने के कारण, यानी यहाँ पर बुद्धि का जो है एक छत्र राज है। माने एक सिद्धांत, एक फैक्टर का जो है, एक सामान्य तत्व का जो है एक छत्र राज है के कारण ही इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों बुद्धि केवल एक ही तत्वों से निर्मित है
एक ही तत्व से निर्मित है और समस्त क्षेत्रों में बुद्धि व्याप्त है। और दोस्तों समस्या ये है इस सिद्धांत के साथ में कि ये सिद्धांत दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हम नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है वह विज्ञान में भी निपुण होगा। तो इस प्रकार यह एक तत्व सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने द्वितत्व सिद्धांत या दो तत्व वाले सिद्धांत की तरफ, जिसको दिया है, जिसे कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी, और जिसको दिया है स्पीयरमैन ने। बराबर में आप उनका भी चित्र देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या कहा है, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बुद्धि में दो तत्वों का मिश्रण बताता है। यानी वो तो कह रहे थे एक तत्व का, और ये बताते हैं दो तत्व का। अब सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में एक सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व होते हैं। तो दोस्तों एक मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्व होता है तथा अनेक विशिष्ट तत्व होते हैं। तो सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर और विशिष्ट तत्व यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो दोस्तों सामान्य तत्व तथा किसी एक विशिष्ट तत्व में जितनी आगे दोस्तों ये कहा है उन्होंने, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व आपस में संबंधित होते हैं। और दोस्तों सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व में जितनी ज़्यादा घनिष्ठता पाई जाती है, यानी जितनी दूरी कम होती है, उतना ही किसी एक विशिष्ट तत्व में घनिष्ठता जितनी अधिक होगी, उतना ही व्यक्ति उस विशिष्ट क्षेत्र में उतना ही अधिक प्रगति कर सकेगा। माने आप दोस्तों अभी चित्र आएगा, उस चित्र से हम देख के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। माने कहने की बात यह है कि मनुष्य में एक जनरल तत्व है, एक सामान्य तत्व है और कई विशिष्ट तत्व हैं। अब दोस्तों जिस भी विशिष्ट तत्व के संबंध सामान्य तत्व से ज़्यादा घनिष्ठ होगा, वह व्यक्ति उसी विशिष्ट क्षेत्र में अधिक प्रगति कर सकेगा। और दोस्तों जैसे प्रत्येक तत्व एक मानसिक कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। माने बहुत सारे अभी बताई थी, इसमें कई दोस्तों विशिष्ट तत्व होते हैं, तो सभी विशिष्ट तत्व जो हैं अलग अलग कार्यों के लिए बने होते हैं। जैसे स्मृति, कला, संगीत आदि प्रत्येक के लिए अलग विशिष्ट तत्व होते हैं। इस सिद्धांत को उपयुक्त चित्र द्वारा दोस्तों स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं उस चित्र को। तो दोस्तों ये है वो चित्र। अब दोस्तों देखते हैं इस चित्र के द्वारा, जो आपको दिखाई दे रहा है जी, ये है दोस्तों सामान्य फैक्टर, और बाकी S1, S2, S3, S4 जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सबके दोस्तों विशिष्ट तत्व। कहा था उसमें थ्योरी में कि एक सामान्य तत्व होता है और कई विशिष्ट तत्व होते हैं। तो दोस्तों उपरोक्त चित्र में ये जो चित्र दिखाया गया है में सभी अन्य चार तत्व को प्रभावित कर रहा है। तो यानी जी जो सामान्य तत्व है सभी चार विशिष्ट तत्वों को प्रभावित कर रहा है, और प्रत्येक विशिष्ट तत्व का वह भाग जो सामान्य तत्व के अंदर चला गया है तथा सफेद भाग द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों विशिष्ट तत्व तथा सामान्य तत्व के मध्य घनिष्ठता को दिखाता है ये जो सफेद भाग आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये सफेद भाग, ये सफेद भाग, ये सफेद भाग, ये सफेद भाग। तो दोस्तों ये जो दोनों सभी सफेद भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व की घनिष्ठता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक विशिष्ट योग्यताएं एक दूसरे को आच्छादित करती हैं या ओवरलैप करती हैं, जैसा दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ इस S को देखें, यहाँ इस S को देखें, दोनों लगभग बराबर हैं, और सामने ऊपर वाले और इसको देखें बराबर हैं। तो जब ओवरलैप करती हैं तब उनसे मिलकर एक समूह तत्व बनता है। अब दोस्तों जब स्पीयरमैन ने इस परीक्षण के द्वारा ये पाया कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर यानी सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व के मिलने से एक और तत्व का निर्माण हो रहा है जिसे हम दोस्तों ग्रुप फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपने इस सिद्धांत को सुधारते हुए स्पीयरमैन ने स्वीकार किया कि बुद्धि में दो तत्वों के स्थान पर तीन तत्व होते हैं। बुद्धि में दो तत्वों के स्थान पर तीन तत्व होते हैं। और दोस्तों
यह स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत कहलाता है। तो यानी आपसे अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों उसमें कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको पूरी थ्योरी लिखनी होगी। आपसे पूछेगा कि द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो वो दी है स्पीयरमैन ने। और तीन फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो वो दोस्तों वो किसने दी है, वो भी स्पीयरमैन ने दी है। आप कारण बता सकते हैं क्योंकि द्वितत्व सिद्धांत में उसने कहा था कि एक सामान्य तत्व होता है और बहुत सारे विशिष्ट तत्व होते हैं, लेकिन उसने ये पाया कि जब विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व आपस में मिलते हैं तो एक और तत्व बनता है जिसे हम समूह तत्व कहते हैं। और दोस्तों इस समूह तत्व को उसने तीसरा तत्व माना है और अपने सिद्धांत में सुधार करते हुए उसने कहा कि बुद्धि के तीन तत्व होते हैं और उसी को उसने त्रितत्व सिद्धांत के नाम से प्रदर्शित किया। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यही आज की हमारी वीडियो थी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने मित्रों के साथ समूहों में दोस्तों इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारे वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।